आज नोएडा से दिल्ली मार्च करेंगे किसान नेता सुखबीर खलीगा बोले कि दोपहर 12 बजे महामाया फ्लाईओवर से यात्रा की शुरुआत करेंगे। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा, किसानों के दिल्ली मार्च को लेकर यूपी पुलिस एक्टिव। दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पर लगा लंबा जाम, किसानों के दिल्ली मार्च को लेकर यातायात प्रभावित। महाराष्ट्र में आज फाइनल हो सकता है नए सीएम का नाम, सूत्रों के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस के नाम पर लग चुकी है फाइनल मोहर। बीजेपी आज महाराष्ट्र के लिए केंद्रीय ऑब्जर्वर के नाम का ऐलान कर सकती है। 3 दिसंबर को बीजेपी ऑब्जर्वर मुंबई आकर बैठेंगे। आज महायुति के नेताओं की भी होगी बैठक। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के पास सीएम पद और 17 मंत्रालय, शिवसेना के खाते में डिप्टी सीएम और 9 मंत्रालय, एनसीपी के पास डिप्टी सीएम और 7 मंत्रालय। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम के साथ अपनी पार्टी के लिए गृह मंत्रालय समेत 9 मंत्रालय चाहते हैं। महाराष्ट्र में सीएम फेस पर सस्पेंस को लेकर एकनाथ शिंदे बोले, कल बीजेपी विधायक दल की बैठक है, सीएम का नाम तय हो जाएगा। एकनाथ शिंदे बोले, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जो भी कहेंगे उसे मेरा पूरा समर्थन है। महायुति के तीनों दलों में पूरा समन्वय है। शरद पवार की अध्यक्षता में उनकी पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक हुई। जितेंद्र आव्हाड विधायक दल के नेता और रोहित पाटिल चीफ व्हिप चुने गए। संसद में आज भी हंगामे के आसार, 4 दिनों में कुल 40 मिनट हुई है कार्रवाई। विपक्षी सांसदों ने दोनों सदनों में अलग अलग मुद्दों पर कार्यस्थगन नोटिस दिया है। कांग्रेस सांसदों ने संभल, मणिपुर समेत कई मुद्दों को लेकर दिया नोटिस, तो आप सांसद राघव चड्ढा ने बांग्लादेश मुद्दे पर राज्यसभा को नोटिस दिया है। आज लोकसभा में बांग्लादेश पर साथ ही दूसरे मुद्दों पर बोलेंगे विदेश मंत्री जयशंकर। भारत और चीन के बीच भी हालिया घटनाओं की जानकारी देंगे। थोड़ी देर में इंडिया ब्लॉक के फ्लोर लीडर्स की मीटिंग होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। पीएम इंटर्नशिप योजना का आज से होगा औपचारिक शुरुआत। योजना के तहत चयनित युवाओं को इंटर्नशिप लेटर बांटे जाएंगे। पीएम मोदी इंटर्नशिप योजना के तहत चुने जाने वाले एक मुश्त 6,000 रुपए और हर महीने 5,000 रुपए मिलेंगे। बड़ी कंपनियां युवाओं को इंटर्नशिप के लिए चयन कर रही है। यूपी पुलिस ने नोटिस जारी करके प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को संभल नहीं जाने की हिदायत दी है। कांग्रेस ने हकीकत जानने के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजने का ऐलान किया था। संभल सदर से सपा विधायक इकबाल महमूद ने हिंसा में मारे गए 5 लोगों के परिवार के साथ मुलाकात की। परिवार वालों ने इंसाफ की गुहार लगाई है। संभल विवाद पर कांग्रेस चीफ खड़गे ने जताई नाराजगी, कहा कि लाल किला, कुतुब मीनार, ताजमहल, चार मीनार सब तोड़ दो, ये सब भी तो मुसलमानों के बनवाए हैं। सपा चीफ अखिलेश यादव का बयान, संभल हिंसा के लिए सिर्फ योगी सरकार जिम्मेदार है, बीजेपी हिंदू मुस्लिम एकता तोड़ना चाहती है। मालेगांव की रैली में ओवैसी ने पीएम मोदी और आरएसएस पर निशाना साधा, कहा कि सबको गड्ढे खोदने के काम में लगाया है, मैं मस्जिद बचाने के लिए 1000 बार मरने के लिए तैयार हूं। नागपुर में बोले आरएसएस चीफ मोहन भागवत, हिंदुओं की जनसंख्या में गिरावट चिंता का विषय है, हिंदुओं को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। एएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का मोहन भागवत से सवाल, क्या बच्चा पैदा करने के पैसे आप देंगे? महाराष्ट्र में बच्चे पैदा करने के लिए कोई स्कीम लाएंगे? दिसंबर के दूसरे सप्ताह में दिल्ली में बीजेपी परिवर्तन यात्रा शुरू करेगी। वीरेंद्र सचदेवा बोले, जनता अपना मन बनाएंगे कि भ्रष्टाचारी सरकार की विदाई का समय आ गया है। दिल्ली के कालकाजी विधानसभा में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पदयात्रा की, सीएम अतिशी भी शामिल हुई। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी ने की महारैली, संविधान और वक्फ बोर्ड बचाने, ईवीएम हटाने, जातीय जनगणना कराने और आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग की। कांग्रेस चीफ खड़गे ने बीजेपी पर देश की एकता को तोड़ने का भी आरोप लगाया, कहा कि बीजेपी के फैलाए नफरत के खिलाफ लड़ने के लिए राजनीतिक शक्ति की जरूरत है। यूपी सरकार ने महाकुंभ मेला क्षेत्र को अस्थायी जिला घोषित किया। 4 तहसीलों के 67 गांव शामिल हैं। अकाली दल के नेता सुखबीर बादल आज अकाल तख्त के सामने होंगे, पेश हो सकता है सजा का ऐलान। दिल्ली में आज वीएचपी और बजरंग दल का प्रदर्शन, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी का विरोध करेंगे। आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से राज्य के वक्फ बोर्ड को भंग किया गया। पिछली सरकार में जारी जियो नंबर 47 को वापस लेकर जियो नंबर 75 जारी किया गया। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की समीक्षा बैठक, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए। दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि हमें चिंतन करने की जरूरत है, आगे का रास्ता सही होना चाहिए। दिल्ली के शालीमार बाग फ्लाईओवर के पास हिट एंड रन का मामला, कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी, हादसे में बाइक सवार की मौत। बाइक को टक्कर मारने के बाद मौके से भागा कार सवार। बीती शाम फ्लाईओवर पर हुआ था हादसा, पुलिस गाड़ी की पहचान करने में जुटी। दिल्ली में गीता कॉलोनी फ्लाईओवर पर खून से लथपथ एक व्यक्ति का शव मिला, पूरे शरीर पर धारदार हथियार से वार के निशान। बिहार के दानापुर में प्रॉपर्टी डीलर की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या की, मृतक के भाई समेत 9 लोगों पर केस दर्ज, जमीन का विवाद था। यूपी के फिरोजाबाद में सोना व्यापारी से पैसे की लूट का मामला, पुलिस 24 घंटे के भीतर अपराधी को पकड़ा। साइक्लोन फेंगाल का दिखा रौद्र रूप, चेन्नई में 3 लोगों की जान गई, पुडुचेरी में सेना ने 100 लोगों को रेस्क्यू किया। तमिलनाडु के वेल्लोर में भारी बारिश, लोगों के घरों में घुसा पानी, सड़कें हुई जलमग्न। तमिलनाडु के तिरुवनवल्ली में लैंडस्लाइड में 3 बच्चों सहित 7 लोग मलबे में दबे, निकाले गए
एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को बुला दें। तमिलनाडु के नीलगिरी में जिले में भारी बारिश के चलते स्कूल और कॉलेज बंद। मौसम विभाग ने पहले ही जारी किया था अलर्ट। लगातार हो रही बारिश के चलते पुडुचेरी सरकार का फैसला, आज सभी स्कूलों और कॉलेज बंद रखे जाएंगे। पुडुचेरी में सेना ने चलाया राहत और बचाव का अभियान। चक्रवात की वजह से हुई भारी बारिश के बाद घरों में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने विल्लुपुरम इलाके का दौरा किया। चक्रवात फेंगल से प्रभावित लोगों को बांटी राहत सामग्री। दिल्ली के कई इलाकों में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। इंडिया गेट के आसपास दिखी धुंध की मोटी परत। कोंकण महोत्सव का हुआ आगाज। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने दीप जलाकर कोणार्क के इस फेस्टिवल का उद्घाटन किया। 12वीं फेल फेम एक्टर विक्रांत मेसी ने एक्टिंग से लिया संन्यास। इंस्टाग्राम पोस्ट पर फैंस को चौंकाया। 2024 में दी थी करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म। विक्रांत ने इंस्टा पोस्ट में लिखा, अब अपने आप को संभालने और घर वापस जाने का समय आ गया है। 2025 में हम एक और दूसरे से आखिरी बार मिलेंगे।